Today we are going to discuss about the electric power, their related formula and numerical based on the electric power. Electric power is defined as the rate of doing work, and also we can define it as the rate of consumption of energy. In the case of electricity, it is defined as the rate of change of electrical energy dissipated or consumed in an electric circuit. बच्चे पूरे चैप्टर में अभी आपने ये स्टडी किया है कि कंडक्टर में जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने से क्या होगा बच्चे, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी एक एनर्जी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है? हीट एनर्जी में। तो वहां पे वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर्किट के अंदर डिसिपेट हो रही है, या क्या कह सकते हैं, वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पावर को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? पावर यानी कुछ काम करने की क्षमता, जिसको हम क्या कह रहे हैं? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी के टर्म्स में इसको अगर हम डिफाइन करें तो पावर को कैसे डिफाइन करेंगे? क्या करते हैं, कोई काम अगर हम कर रहे हैं तो उस काम को करने के लिए क्या हो रहा है, वो एनर्जी हमारी कंज्यूम हो रही है। एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपकी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी कहाँ से मिलती है? जो खाना हम खाते हैं। अब बात हो रही है इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर कौन सी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम हो रही है। कहाँ कंज्यूम हो रही है बच्चे? एक इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंज्यूम हो रही है। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे डेफिनेशंस की हैं। इलेक्ट्रिक पावर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता को क्या कहते हैं? पावर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के केस में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रिक पावर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी और द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेटेड। जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिसिपेट हो रही है, या क्या कह सकते हैं हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर कंज्यूम हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या बनता है बच्चे? फॉर्मूला P इज इक्वल टू VI, वेयर P डिनोट्स पावर, V डिनोट्स पोटेंशियल डिफरेंस एंड I डिनोट्स द करंट। करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर के अंदर। लेट अस कंसीडर इन अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस R। वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज अ करंट। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V को हम पुट कर सकते हैं IR। पुट कीजिए V को IR, आपका फॉर्मूला क्या बन गया? I स्क्वायर R। अगर आपको रिलेशन लिखना है PV और R के टर्म्स में, तो हम I को पुट कर सकते हैं V अपॉन R, अगेन फ्रॉम अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पुट करेंगे तो ये रिलेशन कैसे चेंज हो गया? आपका फॉर्मूला बन जाएगा P इक्वल टू V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। SI यूनिट की बात करते हैं। SI यूनिट ऑफ पावर इज, SI यूनिट ऑफ पावर इज वॉट। इसको डिफाइन करते हैं। इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? तो पावर इज डिफाइंड एज द पावर कंज्यूम by device is said to be 1 watt if the device carries कितना करंट? 1 ampere current when operated at a potential difference of 1 volt। तो पुट कर देते हैं। फॉर्मूला भी हमने किया था। फॉर्मूला क्या था बच्चे? P इज इक्वल टू VI। ये फॉर्मूला भी हमने लिखा है। यहाँ पे क्या करना है, हमने इनको 1 पुट करना है। पावर को पुट करो 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, पोटेंशियल को 1 वोल्ट और करंट को 1 एम्पियर। ठीक है, तो यहां से 1 वोल्ट को हमने किस तरह से डिफाइन किया है? इट इज डिफाइंड एज इफ द डिवाइस कंज्यूम पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। पावर जो वहां पे कंज्यूम हो रही है उसको कब कहेंगे? वो 1 वोल्ट है अगर वो डिवाइस कितना करंट कैरी कर रहा है? 1 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है और वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है। तो यहाँ पे ये जो वॉट यूनिट है, ये ऐसा यूनिट बहुत ही ज्यादा स्मॉल यूनिट है। इसकी लार्ज यूनिट की बात की जाए तो इसकी जो लार्जर यूनिट है वो कौन सी है बच्चे? किलो वोट। और 1 किलो वोट के अंदर किलो यानी 1000 हो जाएगा। तो 1 किलो वोट में कितने वोट हो गए? 1000 वोट हो। अब बात कर लेते हैं इसकी कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट यानी जो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं बेटा घर पे, इलेक्ट्रिसिटी बिल किसके बेसिस पे आते हैं? वो आपके यूनिट कंज्यूम के बेसिस पे आते हैं। कितनी वहां पे यूनिट कंज्यूम हो रही है। ठीक है, तो इसकी कमर्शियल यूनिट की बात की जाए, कमर्शियल यूनिट क्या है बच्चे? किलो वोट आर, KWH लिखते हैं कॉमनली, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट। 1 किलो वोट आर के अंदर कितनी जूल्स होते हैं? तो 1 किलो वोट आर के अंदर किलो को चेंज कीजिए वोट में, 1000 वोट। वॉट एज सच, आर को सेकेंड में करेंगे तो 3600 सेकेंड। तो कितने जूल हो गए बच्चे? इसको वॉट सेकेंड भी लिख सकते हैं, जूल के टर्म्स में लिखना है 3.6 10⁶ जूल 1 किलो वोट आर के अंदर होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है बच्चे? एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट
करंट कितना फ्लो कर रहा है 0.50 एम्पियर, आपको पावर कैलकुलेट करनी है। तो जब भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करते हो आपको पहले क्या लिखने होते हैं, अपने गिवन पैरामीटर्स लिखने होते हैं कि आपको गिवन क्या है। जैसे यहाँ पे आपको V गिवन है तो V की वैल्यू लिख लीजिए, करंट गिवन है करंट की वैल्यू लिख लीजिए, और कैलकुलेट क्या करना है पावर, तो पावर के आगे क्या लगा लो, एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, इस तरह से एक क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, ठीक है। इसे पता होगा कि आपको कैलकुलेट क्या करना है। अब आपको पावर कैलकुलेट करनी है, पावर का फॉर्मूला आप रिकॉग्नाइज कीजिए, पावर का फॉर्मूला भी आपने किया है, P इज इक्वल टू VI के इक्वल है। नाउ चेक आपको दोनों वैल्यूज गिवन है या नहीं है, तो आपको V भी गिवन है और I भी गिवन है, सिंपली दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। पुट करने पे P को 220 वोल्ट पुट किया, करंट को 0.50 एम्पीयर पुट किया, पुट करने पर आंसर कितना है आपका 110 जूल पर सेकेंड, और इसको वॉट के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, दैट इज 110 वॉट, ठीक है बच्चे। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसका, एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वोट। अब आपको यूनिट से ही पता चल जाना चाहिए आपको क्या गिवन है, वॉट इसकी ऐसा यूनिट होती है पावर के, तो आपको यहाँ पे क्या गिवन है, आपको पावर गिवन है। ऑपरेट्स 8 आवर पर डे, कितना ऑपरेट होता है 8 घंटे पर डे, 8 आवर्स पर डे। आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज, कितनी कॉस्ट आएगी आपको ये कंज्यूम कैलकुलेट करना है, कितना 30 डेज के अकॉर्डिंग, और यूनिट की जो है वो क्या है बेटा, आपको दे रखी है 3 रुपीज पर किलोवाट आवर, ठीक है, उसको प्राइस आपको दे रखा है, 30 डेज के अकॉर्डिंग आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। तो टोटल एनर्जी निकाल ले पहले हम, 30 डेज में टोटल एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी, तो टोटल एनर्जी कैसे कंज्यूम हुई, पावर को मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने आवर्स वो ऑपरेट हो रहे हैं एंड डेज, 30 डेज और टाइम कितना है 8 आवर पर डे। यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व करोगे, ये कितना सॉल्व करके आया आपके पास 96,000 वोट आर, अभी आर में है, इसको भी हमने सेकंड में चेंज नहीं किया। सेकंड में चेंज करने के लिए इस आर को हमें सेकंड में करना है, तो 60 × 60 3600 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, करते हैं इसको मल्टीप्लाई। अभी इसमें रखे किलोवाट आवर में, अभी इसको चेंज नहीं करते हैं हम, कि आपको जो यूनिट्स का प्राइस दिया हुआ है वो भी किलोवाट आवर में दिया हुआ है। तो आंसर क्या आ गया बच्चे 96 किलोवाट आवर। नाउ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट द रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज, 30 डेज के अकॉर्डिंग, यहाँ पे जितनी एनर्जी कंज्यूम हुई टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, तो आंसर कितना आ गया बेटा 288 रुपीज, इसका आंसर आ गया। अब दो छोटे क्वेश्चन है इसके ऊपर, देख लेते हैं क्वेश्चंस में क्या पूछा गया आपसे। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चे, व्हाट डिटरमाइन द रेट एट विच एनर्जी इज डिलीवर्ड बाय अ करंट। तो ये आपकी पावर की डेफिनेशन है जो भी आप पीछे कर चुके हो, तो यहाँ पे आपको पावर की डेफिनेशन लिखनी है, और पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है बेटा, वोट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पीयर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर। पहले पैरामीटर्स लिखते हैं, आपको क्या क्या गिवन है, आपको करंट गिवन है कितना 5 एम्पियर, आई कितना गिवन है बेटा 5, बी आपको कितना गिवन है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। पावर आपको कैलकुलेट करनी है, तो फॉर्मूले में पुट करेंगे P इक्वल टू VI, दोनों की वैल्यूज पुट कीजिए, पावर को वैल्यू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा 110 वॉट, ठीक है। अब आपको एनर्जी कंज्यूम निकालनी है 2 आवर के लिए, तो सिंपली इस पावर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, और उसको हम किस में चेंज करेंगे आर को सेकेंड में। जब आप एनर्जी कंज्यूम निकालोगे तो एनर्जी कंज्यूम के लिए सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर देना है 110 मल्टीप्लाई बाय 2, और आर्स को भी सेकेंड में चेंज कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 3600। तो यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है।